Assalamualaikum everyone. This is D1 8th edition chapter number 8 और एक्सरसाइज 8 है और हम जब कर रहे हैं परसेंटेजेस का टॉपिक। और हमारे पास जो है 19 क्वेश्चन है, इसका 19th, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। कहते हैं द हाइट ऑफ आ फादर इज़ 15% मोर देन दैट ऑफ हिज सन। बाय हाउ मैनी परसेंट इज़ द हाइट ऑफ द सन लेस देन दैट ऑफ हिज फादर। अगर किसी वालिद साहब की जो हाइट है वो उनके बेटे से 50% ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास एक बेटा है जिसकी हाइट है कुछ ये, ठीक है, और 50% ज़्यादा है, तो दिस मीन कि अगर ये बच्चा एक लाइन में आ रहा है तो फादर जो है वो इस तरह से 1.5 लाइन में आएंगे, ठीक है ना, 1.5 लाइन में आएंगे, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये 50% है, ठीक है, इस बच्चे के 100% का, ठीक है ना। इस बच्चे के 100% का 50% ज़्यादा है, तो यानी कि ये वाली हाइट भी कैलकुलेट होगी फादर के लिए, ठीक है। तो फादर की टोटल जो हाइट हो गई वो हो गई 150%, ठीक है। फादर की खुद की 100% और बेटे की 50%, तो 150%। तो अगर आप लिखेंगे फादर की हाइट को तो आप लिखेंगे 150% ऑफ हाइट ऑफ सन। अब सन की तो हाइट पता ही नहीं है, तो सन की हाइट को हम ले लेते हैं एच से डिनोट करते हैं, एच, ठीक है, हाइट ऑफ सन, तो एच ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ फादर की बात करूं, ठीक है ना, अब आप कहेंगे कि सन के साथ 100% क्यों नहीं लगा लें भाई, लगा लें, मना किसने किया, ये लें, एक ही बात है। अगर आप 100% लगाएंगे ना, 100% ऑफ एच, तो वो 1 बनता है, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती लगाना चाहते हैं आप लगा लें, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, 150% को देख लेते हैं। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आता है, आपको पता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एच हम फादर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 थ्री ज़ा 15 एंड 5 टू ज़ा 10। तो फादर की जो हाइट आ जाएगी वो 3/2 ऑफ एच आ जाएगा, ठीक है। अब आप सन की आपने 100 लिखवाई थी मुझसे, सन की 100% ऑफ एच, परसेंट की वजह से नीचे डिनोमीटर में 100 आ जाएगा, ऑफ की वजह से एच, ये 100 से कैंसिल, तो ये आ गया सन। तो हमारे पास फादर की हाइट और सन की हाइट, दोनों की हाइट हमने इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट या इन टर्म्स ऑफ एच ले ली, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। आगे स्टेटमेंट में कहते हैं बाय, ये देखें, ये बाय हाउ मैनी परसेंट इज़ द हाइट ऑफ द सन लेस देन दैट ऑफ हिज फादर। तो बेटे की हाइट की परसेंटेज निकालनी है, या यूं कहें बाय हाउ मैनी कहा है तो हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। बाप से कितना छोटा है बेटा, ठीक है ना। बाय हाउ मैनी परसेंट इज़ द हाइट ऑफ द सन इज़ लेस देन दैट ऑफ हिज फादर, अपने फादर से कितना परसेंट छोटा है। अब आप बोलोगे सर वो तो 150% फादर थे, 100% तो 50% कम हो गया होगा। ना 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 ना, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। पहले आप माइनस करें, आप सब्ट्रैक्ट करें फादर की हाइट को और सन को। वैसे तो ये सब्ट्रैक्ट करने का काम हम लोगों का नहीं है, सॉरी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक, छोड़ें इसको। अच्छा जी, 3/2 ऑफ हाइट में से माइनस करें 1 ऑफ हाइट, ठीक है। तो अगर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 1 लिखें, फ्रैक्शन है ना, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 ज़ा 2, और फिर आप करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3h और 2 1 ज़ा 2h, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1h, h/2। अब ये जो आंसर आया है ये आया है डिफरेंस। तो अब आपको परसेंटेज निकालनी है अगर, तो जो डिफरेंस आया है आप उसे ऊपर रखेंगे और फादर की हाइट को आप नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिफरेंस आया है h/2, फादर की हाइट थी 3/2h, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, ओके। अच्छा, h/2, पहले मैं इसको ऐसे लिखूँ, h/2 मल्टीप्लाई बाय
देखो बच्चों, ये है 3/2, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3/2, सही है। और h इसके साथ है, तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में जब ऊपर लेकर आऊँगा, डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन होता है वो ऊपर आता है, न्यूमरेटर में आता है, तो बच्चों वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 3/2h बच्चों बन जाएगा 2/3, और h डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए, h/2 डिवाइडेड बाय 3/2h, इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, h/2 डिवाइडेड बाय 3/2h, सही है। तो अब इसको तमीज़ से लिखें, h/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और h जो है ना वो 3 का है। तो आप लोग बच्चों बात अच्छी तरह जानते हो ना कि डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वेरी नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, तो हम इसको यहाँ सादगी से बता देते हैं आराम से, कि फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन हो तो वो उल्टा होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो 2 कट जाएगा 2 से, h कट जाएगा h से, सिर्फ बच गया 100 और 3। तो 100% अपॉन 3 3 का 100% का 3 आएगा हमारे पास 33। मैं करके बताता हूँ आपको। 100, 3 टाइम्स 3 होता है 9, 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, 0 कैरिड डाउन, और 3 टाइम्स 3 इज़ 9, तो बचा 1। तो ये होगा 33 होल 1/3 ऑफ परसेंट, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यही पूछा था इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, बर्नार्ड, लीथिंग एंड शाह received PKR 5,000, 6,000, 9,000 respectively. Find the percentage of the sum of the money. Find the percentage of the sum of the money that Lee Tang received. ली टैंग को कितने पैसे मिले होंगे, ये हैं बर्नार्ड के पैसे, ये हैं ली टैंग के पैसे। ली टैंग को मिले हैं 6,000, ठीक है। ली टैंग को मिले हैं 6,000 आउट ऑफ टोटल सम, के टोटल सम कितना है 5,000, 6,000, 9,000 को ऐड कर दें। ये जो इनके सबके पैसे हैं ना, 5,000 और 6,000 हो जाएगा आपका जनाब 11,000। 11,000 में 9,000 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज मालूम करनी ली टैंग की। ये 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे इन 3 ज़ीरो से, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा इस ज़ीरो से, और 2 5 10 हो जाएगा, और 6 5 30। तो 30% लीथिंग को पैसे मिले हैं, सही है। लीथिंग ने पैसे भी कम लगाए तो उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज भी कम बन रही है। लेकिन बर्नार्ड के हाँ, लीथिंग ने 6,000 लगाए थे ना, तो 6,000 के हिसाब से उसको 30% सही है। तो इसका मतलब बर्नार्ड के पैसे कम बनेंगे और 9,000 वाले के जो है ना, शाह के पैसे ज़्यादा बनेंगे। लेकिन रुको 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 रुको, शाह कह रहा है पार्ट 2 में कि शाह टोल्ड बर्नार्ड माई शेयर इज़ 180% ऑफ yours. Explain if you agree with शाह's statement. ओके, पहले एक काम करें, शाह ने बर्नार्ड से कहा है कि माई शेयर इज़ 180% ऑफ यूअर्स। तो ठीक है, पहले बर्नार्ड के पैसे बताएं कितने। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले निकाल लें बर्नार्ड के पैसे। बर्नार्ड के पैसे हैं, या बर्नार्ड की जो परसेंटेज है वो है कितनी है बर्नार्ड की परसेंटेज, 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 5 25, ये आ गया 25%। अब शाह ने कहा था बर्नार्ड से कि माई शेयर इज़ 180% ऑफ यूअर्स, कि तुम्हारे जितने भी पैसे हैं मेरे 180% है उसका। तो एक काम कर लेना हम, अगर मैं बर्नार्ड के जो पैसे थे 5,000, इसका 180% निकाल के देखते हैं वो 9,000 बन रहा है या नहीं।
क्योंकि शाह जो है वो बिला वजह फ्लैक्स मार रहा है बर्नार्ड के ऊपर, कि जबकि सिर्फ 4,000 का फ़र्क है ना, 4,000 रुपये इसका फ़र्क है कि, और उसके ऊपर जो है ना 180% बना दिया उसने उसको बेचारे डोमिनेंटशिप दिखाने के लिए अपनी। तो हम एक काम कर लेते हैं, अगर शाह ने बर्नार्ड से कहा है कि मेरा शेयर 180% है तुम्हारे शेयर के मुकाबले में, तो हम 5,000 का 180% निकाल के देख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ शाहस फ्लैक्स मार रहा है ना वो, ये वैसे मत दीजिएगा पेपर में, ठीक है। तो हम 5,000 का 180% निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या बनता है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, 5 8 जा तो 40 हो जाता है, 5 1 5 94,000 नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ और तरीका होगा। शाह टोल्ड बर्नार्ड माई शेयर इज़ 180% ऑफ योर्स, 180% ऑफ योर्स। तो बर्नार्ड के तो पैसे आए हैं 25% टोटल अमाउंट का, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में 180% बनाना है। अभी बनाते हैं, ठहरे एक सेकंड दीजिए ज़रा मुझे। माई शेयर इज़ 180% ऑफ योर्स। अच्छा जी, अगर एक्सप्लेन इफ़ यू अग्री विद शाहज स्टेटमेंट, हमें शाहज की स्टेटमेंट से अग्री करना है या नहीं वो अभी पता चल जाएगा। ओके, अगर मैं शाहज के पैसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है, ये शाहज के पैसे हैं और ये हैं बर्नार्ड के पैसे 5,000, ठीक है, इसको करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, देखते हैं 180% बनता है कि नहीं। ये 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे इन 3 ज़ीरो से, 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, 9 2 18 और 0 का 0, 180%। ओह हो, अच्छा इस तरह से बनने थे 180%। कैसे भाई, देखो उसने कहा था तो आपने क्या करना है, बर्नार्ड के पैसे, शाह के पैसे रखने हैं आपने ऊपर, ठीक है, शाह के पैसे ऊपर आएंगे और बर्नार्ड की जो अमाउंट है वो नीचे आएगी, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और फिर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके शाह के जो पैसे हैं वो 180% बढ़ेंगे बर्नार्ड के मुकाबले में, ठीक है। तो वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है कि उसने जो है ना 180% पैसे जो है ना पार्टनरशिप में लगाए हैं तुम्हारे मुकाबले में। इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। तो हमें यहाँ पर बर्नार्ड की जो हमने परसेंटेज निकाली है, फ़िलहाल हमें बर्नार्ड की परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, सही है। इसकी स्टेटमेंट की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी जो हमने यहाँ फाइंड आउट की है, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। तो अब जो आप कॉपी में स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, वो सिर्फ आप ये लिखेंगे, ठीक है। और अगर किसी ने उसकी बर्नार्ड की परसेंटेज निकाल भी ली है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो बस ये 2 क्वेश्चन थे और थे थोड़े से थिंकिंग थे इनके अंदर, ये एडवांस लेवल के थे। इंटरमीडिएट के लेवल आपको पता है डी सीरीज़ के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। अब जो रेड वाले होंगे वो एडवांस के होंगे। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।